ओके, हियर इज अनदर एग्जांपल जिसमें हम लोग आउटपुट को समझेंगे। तो सबसे पहले इंट नंबर इज इक्वल टू 6 और इसमें भी अगेन रैम में एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा नंबर विद वैल्यू 6 और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में वी हैव इंट एक्स इज इक्वल टू 0 और ये रैम में एक और वेरिएबल एक्स को क्रिएट कर देगा विद द वैल्यू 0 और नेक्स्ट स्टेटमेंट वी हैव एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस नंबर। तो इसमें हमने एक्स की वैल्यू को अपडेट किया है और किस चीज़ से अपडेट किया है हमने नंबर से और उसको हमने पहले डिक्रीमेंट किया है। तो आपको पता है ये प्री फिक्स फॉर्म ऑफ डिक्रीमेंट है। तो सबसे पहले ये नंबर की जो भी वैल्यू होगी उसको बाय 1 डिक्रीज करेगा। जैसे कि हमारे पास नंबर की वैल्यू जो है वो 6 है यहाँ पे, तो डिक्रीज होकर वो क्या हो जाएगी 5 और उसके बाद जो है ये 5 असाइन हो जाएगा एक्स को। तो नेक्स्ट जो हमारे पास सी आउट की स्टेटमेंट है स्लैश एन न्यू लाइन इंसर्ट करेगी और उसके बाद एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। तो ओवरऑल हमें कंसोल पे आउटपुट जो है वो 5 नज़र आ जाएगी। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लैश एन की वजह से वी हैव ब्लैंक लाइन और एक्स की वैल्यू जो है वो 5 है, वो कंसोल पे यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में अगेन वी हैव पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें फर्स्ट रैम में हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा नंबर और उसकी वैल्यू 6 होगी और उसके बाद नंबर को हमने इंक्रीज किया बाय 1 नंबर प्लस प्लस की स्टेटमेंट के थ्रू। तो आपको मैंने बताया था कि जब पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अगर सेपरेटली इस्तेमाल हो रही है तो दोनों केसेस में नंबर की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे नंबर की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी 7। प्रीवियसली 6 थी तो उसमें 1 ऐड करके अब करंट वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 7। तो नेक्स्ट जब इसको डिस्प्ले करवाएंगे सी आउट स्लैश एन नंबर तो स्लैश एन से न्यू लाइन आएगी, जबकि कंसोल पे नंबर की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे अपडेट हो चुकी हुई है 7, तो कंसोल पे 7 अपीयर हो जाएगा। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लैश एन की वजह से न्यू लाइन और 7 जो है वो नंबर की करंट वैल्यू थी, तो ये यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। थैंक यू। ओके, हियर इज अनदर एग्जांपल और इसमें प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट को इस्तेमाल किया गया। तो अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास रैम में एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा नंबर और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6। सेकंड स्टेटमेंट में हमने उसको इंक्रीज किया है बाय 1, तो नंबर की वैल्यू चूंकि 6 है, इंक्रीज होने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7। और जब हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे तो स्लैश एन विल इंसर्ट अ ब्लैंक लाइन, जबकि नंबर जो है ये इसकी जो करंट वैल्यू वो 7 है, तो वो कंसोल पे अपीयर हो जाएगी। हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो है यू कैन सी कि जो पहली हमारे पास ब्लैंक लाइन है और स्लैश एन की वजह से कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा और यहाँ पे नंबर की जो भी वैल्यू है 7 वो अपीयर हो जाएगी। ओके, इस एग्जांपल में भी पोस्ट फिक्स फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट को यूज किया गया है। आइए इसके आउटपुट को समझने की कोशिश करते हैं। तो इंट एक्स इज इक्वल टू 1, इट विल क्रिएट अ वेरिएबल एक्स और इसको इनिशियलाइज कर देगा 1 के साथ और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने एक्स को पोस्ट फिक्स फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट के साथ इंक्रीज किया हुआ है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास प्रीवियसली 1 है, तो इंक्रीज होने के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है सी आउट एक्स प्लस प्लस है, यहाँ पे पोस्ट फिक्स फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट है और यहाँ पे हमारे पास चूंकि एक से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं तो सबसे पहले एक्स जो है वो अपनी वैल्यू डिस्प्ले करेगा कंसोल पे। तो एक्स की वैल्यू फिलहाल इस स्टेटमेंट से पहले क्या है 2, तो कंसोल पे हमें क्या नजर आएगा 2, जबकि रैम में हमारे पास एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और 2 से हमारे पास वैल्यू चेंज होकर 3 आ जाएगा। तो ओवरऑल कंसोल पे जो आपको आउटपुट है वो 2 नजर आएगी, लेकिन रैम में एक्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो चुकी होगी। इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो जो एक्स की वैल्यू है 2 वो यहाँ पे अपीयर हो रही है। थैंक यू। ओके, इस नेक्स्ट एग्जांपल में भी पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो इंट आई इज इक्वल टू 5, इस स्टेटमेंट के बाद जो है वो रैम में एक वेरिएबल आई क्रिएट हो जाएगा और उसको वैल्यू 5 मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट सी आउट आई है, तो आई की वैल्यू रैम में क्या है 5, तो कंसोल पे हमें क्या नजर आ जाएगा 5। नेक्स्ट स्टेटमेंट में सी आउट आई प्लस प्लस और एंडल है,
तो इसमें हमें सबसे पहले चूँकि सी आउट आई में पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, तो सबसे पहले हमें आई की वैल्यू जो प्रीवियस स्टेटमेंट में है करंट वैल्यू वो मिलेगी। तो आई की वैल्यू पिछली स्टेटमेंट में क्या है 5, तो कंसोल पे आपके सामने क्या अपीयर हो जाएगा 5 और उस पर रैम में वो इसको इंक्रीज़ कर देगा बाय 1, तो आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। कंसोल पे हमें 5 नज़र आ रहा होगा, लेकिन उसके बाद बैकएंड पे रैम में आई की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट है, तो अगेन ये पहले इसको जो भी करंट वैल्यू ऑफ आई है उसको इंक्रीमेंट करेगा। तो आई की वैल्यू हमारे पास पिछले स्टेटमेंट में क्या चेंज हुई थी 6, इसको इंक्रीज करने के बाद अब वैल्यू क्या हो जाएगी 7, तो कंसोल पे हमें क्या नजर आएगा 7। तो अब अगर हम ओवरऑल आउटपुट की बात करें कंसोल पे हमें क्योंकि मल्टीपल सी आउट स्टेटमेंट्स हैं, तो पहली सी आउट की वजह से हमें 5 जो है वो कंसोल पे मिलेगा, दूसरे सी आउट की वजह से भी हमें 5 मिलेगा, और उसके बाद चूँकि एंड एल है तो कंट्रोल जो है इट विल मूव टू नेक्स्ट लाइन और वहाँ पे जाके वो 7 जो है वो प्रिंट करेगा। आइए इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास 55, ये आई की वैल्यू 5 थी यहाँ पे, और उसके बाद आई की वैल्यू जो है अगेन जब सेकंड स्टेटमेंट है वहाँ पे भी आई की वैल्यू 5 है, उसके बाद 2 दफ़ा इंक्रीज होने के बाद आई की वैल्यू चेंज हो चुकी हुई है और हमारे पास 7 आ जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ की एंडल की वजह से 55 के बाद नेक्स्ट आउटपुट जो है वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगी और 7 प्रिंट करने के बाद अगेन एक ब्लैंक लाइन जो है वो यहाँ पे अपीयर होगी। थैंक यू।